फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इन तीनों के साथ मिलके एक गेम खेलेंगे। आज हम वीडियो बनाएंगे फॉर अ गेम। आज हम एक गेम चैलेंज करेंगे जिसमें हमने चिट्स बनाई हैं बहुत सारी। सी ये रही हमारी चिट्स। इसमें हमने क्या करा है ना, हमारे 3 राउंड्स होंगे। 3 मतलब 4 ईच पर्सन आएगा, जिसमें हमें एक चिट निकालनी है एंड उस वर्ड को, जैसे हम डम शराड्स खेलते थे ना, वैसे ही गेम है। उसमें हमें क्या करना है ना, चिट निकालनी है। जो भी हमारे पास इसमें थिंग लिखी होगी उसको सामने वाले को एक्सप्लेन करनी है, एंड जो भी सामने बंदा होगा उसको समझना है कि वो वर्ड एग्जैक्टली है क्या। जो भी पहले समझेगा वो बंदा जीत जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि कौन कितने, हमारे 3 राउंड्स होंगे। तो लेट्स सी हम चारों में से कौन जीतता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द गेम नाउ। ये हमारा ना एक्चुअली आज छुट्टियों का जो है हमारा लास्ट डे है। कल ये दोनों अपनी नानी हाउस जा रही हैं, सो इसलिए आज हम एक गेम खेल रहे हैं रात में बैठ के। देखो 10:30 बज रहे हैं रात के। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे मैं थोड़ा समझाऊंगी। वर्ड पढ़ लिया? वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा। तो वही मैं बोल रही थी ना, 1 वर्ड एक बारी तू पढ़ के उसको बता। ठीक है। तो हम दोनों गैस करेंगे। मैं और राना। एक्सप्लेन करो, इसमें डाल लो। नहीं, ये तो साइड में रख लीजिए ना। समझ आ गया? बताओ। बैठने की जगह। चेयर। चेयर। चलो 1 मेरा हो गया पॉइंट। मेरा भी। चलो राधा, अब आपकी बारी। तुमने बैठने की जगह बोली, प्रॉपर चेयर। हाँ, राधा की तो। बट इसने जो भी एक्ट करा ना, वो आया नहीं कैमरा में। इधर ही तभी बोल रही थी कि यहीं बैठ के ही करो। अच्छा ठीक है। क्या? अरे अरे अरे, तुम्हें सुनना थोड़ी है। यार ये चीटिंग कर रहे हैं। अरे नहीं चीटिंग सुना। क्यों कर रहे हैं? अरे इसमें क्या करना है बताना। चीटिंग कर रहे हैं। हम्म। ड्रेस। हाँ हाँ सही, तू गेस कर लिया। आगे बोलना उसके। इससे क्या? प्रॉपर। अरे कुछ और भी एक्शन करो। अरे उसका नाम नहीं पता मेरे को। मेकअप। सही। कायरा का 1 पॉइंट हो गया। चलो अभी इसको साइड रखो, चिट को। एडिट में हटा दो। वो तो मैं हटाऊंगी, बट मैं उसको बोल रही हूँ कि जंप नहीं करो। मैंने पहले बोला। चलो दोनों के बन दोनों का one। अपने पॉइंट्स काउंट कर लेना। मेरा 1, राधा कितने हो गए? एक चारों के बन हो गए। हाँ, ठीक है। अब किसकी बारी? बुआ की। रात में आपका देख लिया, दिखा ही नहीं। उसको अपना तो समझ में आएगा पढ़ने में। ये देख के पढ़ लेगा वो इतना। ओके। स्विमिंग। पूल। पूल। स्विमिंग पूल। स्विमिंग कायरा का पूल। one यार मेरी बारी। स्विमिंग। तो कायरा के हो गए 2 पॉइंट्स। 2, 1, 1। हाँ, अभी आंसर। कायरा के 2 पॉइंट्स, बाकी सबके 1 1 समझ में आया। अभी समझ। ये सबसे इजी है। बताओ। फन। मुझे लगा रील्स होगा। मुझे भी लगा रील होगा। अच्छा, तो फिर कायरा के 2 पॉइंट्स हो गए और राधा के 2 पॉइंट्स हो 1, गए। 1। अब राधा। चलो। रन नहीं। रोड नहीं। रेसिंग। स्विम तो हो गया। गोइंग नहीं। वॉकिंग नहीं। बाहर करो। Cool back. जिमिंग
स्कूल बैग स्कूल बैग, स्कूल 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 इतना समझदार बैग ले रहे हो क्या जा रहा ऐसे कॉपी खोलो ऐसे टीचर ऑन है तुम लगा होगी अबे ओ राघव के बाद किसकी टर्न आती है? मेरी ध्यानशी राधव मैं आप अच्छा ऐसे कर रहे हैं। गई ब्रेसलेट ध्यानशी मेरे। ने तो रियांशी 2-2-2 मेरे बाद। चलो मेरा टर्न है ना। ठंड 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 लग रही है ठंड अरे यार ठंड तो ठंड वेदर विंटर हाँ। सही होता है इसमें। रियांशी 3 2 2 1 हाँ अब रियांशी की 2-2-1 चलो रियांशी 3 2 2 1 1 2 2 3 वाओ एक के 4 आइसक्रीम खाना कुछ खाने का है चॉकलेट यार चॉकलेट ऐसे सारी चीजें खाते हैं मैंने तो देखा आइसक्रीम बोलने के बाद मैंने देखा किसकी टर्न है? राधव राधव 3 का चित्र आगे समझ स्लीप स्लीप एक्शन क्या है ड्रीम स्लीप स्लीपिंग ऑन द बेड बेड या अबे यार 1 2 3 4 1 2 नहीं 1 बेड ही है 2 2 रिया ने सही करा हाँ तो मेरे 4 हो गए मेरी बारी क्या ही मेरे को समझ नहीं रिया नहीं रिया नहीं ना अच्छा टीवी रील दोबारा से करो मिरर हाँ ओह ऐसे डरी ऐसे मैं उसको खुद को देख सकती हूँ 2 2 2 4 आपके 3 है मैं 3 है मैंने गेस किया ना मैं 3 है क्या गेस किया मैं 3 अरे हाँ ऐसे चॉकलेट गेस किया था ठीक है 3 हैं? ऐसे चॉकलेट गेस किया था 3 हो गए 3 ओके 2 3 नहीं 1 2 3 4 रिया फर्स्ट मैं थर्ड मैं डोर डन 1 2 4 4 ओह मिरर भी तो गैस किया था मैंने 2 2 4 4 हम्म, अब इन दोनों में कैसे करें इन दोनों रॉक में क्या पेपर है? सीजर हाँ अब तो हो गया हाँ, तो एक rock, बार paper, रॉक scissors पेपर करेंगे सीजर ना। करो तभी फाइनल विनर आएगा फिर फाइनल विनर आ जाएगा चलो। रॉक पेपर scissors. सीजर शूट हमारी आज की Yay! मैं सेकंड आई हूं रियांशी जीत गई और Second राधा round. है सेकंड। सेकंड राउंड हम चारों ने डिसाइड किया है कि हमने एक्चुअली बहुत अब हमारा गेम हो गया था एक, अब हम दूसरा गेम खेलेंगे। दूसरा गेम ये है कि हम एक दूसरे को सुनाएंगे हॉरर स्टोरी एंड देखेंगे कि किसकी हॉरर स्टोरी ज़्यादा डरावनी होगी और कौन कितना डरा पाता है, ठीक है। क्योंकि ये लोग ना बहुत हॉरर वाली वीडियोस देखते हैं, तो मैंने इनको बोला मैं कहा तुम इतनी सारी हॉरर वीडियोस देखते हो तो फॉर श्योर तुम्हारे पास हॉरर स्टोरीज तो होंगी ही होंगी। तो ठीक है, चैलेंज डन। मेरी वाली डरावनी होगी चलो। मेरी वाली लेट्स सी डरावनी होगी कि किसकी सबसे ज्यादा डरावनी Guys, मेरी वीडियो होगी। किसकी सबसे ज्यादा डरावनी कहानी होगी, ठीक है। कोई मेरी चलो फनी भी हो सकती चलो है लेट्स स्टार्ट। चलो सो हमने अब स्टार्ट करा, हमने सारी लाइट्स बंद कर दी, हमने थोड़ा सा हॉरर वाला वो देने के लिए फील देने के लिए करा हमने है एक लाइट जलाई है एंड हमने फोन सिर्फ की। एक छोटी सी टॉर्च जला रखी है जिससे हम सिर्फ अपनी शक्ल दिखाएंगे हम GoPro लोग। से, GoPro एंड की।
राधा फ्लेक्स करना नहीं छोड़ता कभी भी। ओके सो अभी हम एक एक करके स्टोरी सुनाएंगे। तो सबसे पहले स्टोरी सुनाएगी रियांशी। रियांशी कह रही है मैं सबसे पहले स्टोरी सुनाऊंगी। फिर तो एक दिन 6 दोस्त एक गाड़ी में जा रहे थे। तो उनको एक पुरानी हवेली दिखी थी। वो थोड़ी सी पुरानी सी थी, हॉन्टेड सी थी। तो वो सब उसके अंदर उतर गए, क्योंकि उन्हें लगता नहीं था कि उसके अंदर गोस्ट है या नहीं। उन्हें कि कुछ भी नहीं पता था, तो वो उसके अंदर चले गए। अब वो सब अलग अलग हो गए, वो अलग अलग प्लेसेस पर चले गए। अब एकदम से बीच में से कुछ साउंड आने लगा। फिर सब वो ना रास्ता ही भटक गए थे। तो वो साउंड के पास आए और एक दोस्त अकेली रह गई थी बीच में, तो वो भी आ गई। तो फिर क्या हुआ, फिर एक दोस्त ने बोला यहाँ से ही तो साउंड हो रहा है, यहाँ पर कुछ है क्यों नहीं। फिर उसके बाद एक चीज़ गिरी नीचे, वो कुछ आवाज़ कर रही थी। तो वो चले गए उधर। अब एक दोस्त रह गई थी, उसको कुछ आंधी जैसा फील हो रहा था कि उसके साइड में आंधी आ रही। दोस्त जब गए, उन्होंने देखा ये तो ज़्यादा पीछे रखा हुआ था, तो ये यहाँ तक कैसे आया, क्योंकि वो बहुत दूर चला गया था। फिर बहुत दूर से साउंड आया, क्योंकि वो पहले भी उस तरफ से आ चुके थे, क्योंकि वो एंट्रेंस थी। तो फिर एंट्रेंस पे गई जल्दी से, लेकिन फिर उनको याद आया हमारी एक दोस्त तो वहाँ पर ही है। तो जब वो गए, उसको वो वहाँ पर मिली, वो उस हवेली के अंदर मिली। फिर वहाँ से आवाज़ आई होगी, वो चीख रही होगी, तो वहाँ से आवाज़ आई। उसके फेस एकदम अजीब सा दिख रहा था, एकदम जैसे कि उसकी पूरी खाल छिली हुई है और उसके सर पे ऐसे खून आ रहा था यहाँ से। वो जल्दी से भागे, वो एकदम ज़ॉम्बी की तरह चल रही थी। और फिर वो एकदम भाग गए एंट्रेंस पे। आप लोग हॉरर स्टोरी बंद करें क्या? अबे मेरे से गिरा यार। खराब कर दिया। हाँ वहीं से कंटिन्यू। फिर वो उससे पहले उनकी गाड़ी नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि वो यही भूल गई कि ड्राइवर अब उनको बोल कर गए थे रास्ता मत भटकना। तो ड्राइवर को फिर लोकेशन भेज दी दोबारा से। फिर ड्राइवर जल्दी से आए, लेकिन तब तक वो एक के पीछे खड़ी थी, तो वो एक को उठा कर ले गए। जल्दी से ड्राइवर आए, फिर उनको याद आया हमारी तो एक और दोस्त थी, वो गए। फिर उन्होंने सोचा अरे अब कहीं वो तो नहीं ले गई। फिर वो दोनों उनके पास आ रहे थे तेज एकदम ज़ॉम्बी की तरह जैसे चलते हैं, एकदम गाड़ी में बैठे जल्दी से। लेकिन ड्राइवर भी वैसे ही थे, वैसे एकदम जैसे यहाँ से खून आ रहा है, एकदम वैसे ही थे। और जैसे कि पूरी स्किन छिली हुई है, एकदम वैसे ही थे ड्राइवर भी। तो जल्दी से उतर कर भाग गई और वो रास्ता भटक गई थी, क्योंकि जंगल के बीच में आ गई थी चलते चलते। वहाँ पर जाते जाते रात हो गई। फिर उन्होंने बाहर आकर देखा, बाहर तो शाम हो रही है, तो यहाँ पर रात क्यों हो रही है। और उनको एक पोस्टर मिला, उस पर एक लड़की बनी हुई थी, जैसे कि उसकी दोस्त की तरह, दोनों दोस्तों की तरह और उनके ड्राइवर की तरह एकदम सेम टू सेम लगा। उन सब ने देखा पीछे तो यही सब आ रहे हैं, तो ये कौन है। तो ये सब ज़ॉम्बी बन गए। और ये लगाई किसने, ये पता किसको चला। एकदम से आंधी आने लगी और उसके साथ में बारिश भी आने लगी। फिर वो जल्दी से उसने अपना बैग खोला, वो अपने बैग के अंदर अम्ब्रेला कैरी करके लाई थी। तो वो जल्दी से अम्ब्रेला के अंदर सब आए उनके पास। फिर उन चारों ने जल्दी से अम्ब्रेला में गए। फिर एकदम से बिजली कड़कने लगी उनके सामने सारे। फिर उनके सामने सारे उनकी तरह बने हुए थे और उनके अलग अलग फेसेस की भी तरह, लेकिन सेम ऐसे यहाँ पर कट लगा हुआ है और यहाँ से खून बह रहा है और उनकी खाल उधड़ी हुई है। ऐसे सेम ऐसी अलग शक्ल के सेम ऐसे कट की तरह और ऐसे खाल उधड़ने की तरह ऐसे बने हुए थे। फिर सारे पकड़े गए, स्टोरी ख़त्म। अब जो टर्न है, अब है टर्न कायरा की। कायरा सुनाएगी स्टोरी। चलो। तो एक बार क्या होता है, एक फैमिली होती है 4 लोगों की, मम्मी पापा, एक बड़ी बहन और उसका छोटा भाई। वो जाते हैं एक फार्म हाउस में। वो जो फार्म हाउस होता है वो ऐसे कुछ जैसे लाइक सुनसान सी जगह पे होता है। तो मतलब उनको डर लगता है, बट वो फिर भी चले जाते हैं। वो चारों पहुंचते हैं, अपना सामान ऐसे सेटल करते हैं। तो वो 1-2 ऐसे 2 दिन स्टे करने आए होते हैं। फिर वो अपना सामान वामान रखते हैं, तो एकदम से ना बिजली चली जाती है। वो थोड़ी देर वेट करते हैं कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, बट वो आई नहीं। तो जो पापा थे वो चले गए कि चलो मैं थोड़ी देर अभी मतलब जाके देखता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी देर से नहीं आई, तो मैं जाके देख के आता हूँ। वो गया, फिर उसको भी काफ़ी टाइम हो गया कि पापा आए ही नहीं, इतना टाइम हो गया उसको भी, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया।
और फिर उसके बाद मम्मी ने कहा चलो मैं उन्हें कॉल करके देखती हूँ, इतना टाइम हो गया वो वापस ही नहीं आए, वो तो इलेक्ट्रिसिटी वापस लेने गए थे, खुद ही पता नहीं कहाँ चले गए। तो अब वो उसे कॉल करने का ट्राई कर रही थी, बट नेटवर्क ही नहीं था वहाँ पे, तो कैसे कॉल करेगी। फिर जो लड़की थी वो कह रही थी कि मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, फिर वो चली गई वॉशरूम। वो फिर काफ़ी देर तक वेट करते रहे कि नेटवर्क आ जाए या पापा आ जाए, कोई तो आ जाए। फिर उसकी जो लड़की थी वो भी नहीं आई काफ़ी टाइम तक। फिर उन्हें भी ऐसा डर लगने लगा, वो अपनी फ़ोन की टॉर्च लाइट जला के वहीं उधर एक बेड पे बैठ गए। कोई डर लग गया। अरे कोई नहीं, बाहर कोई और था। अमन कंटिन्यू। तो हॉरर स्टोरी चल रही है, चुप। फनी नहीं। तो फिर वो लड़की भी नहीं आती काफ़ी टाइम, तो उसे बहुत देर हो जाती है, वो आई नहीं। फिर मम्मी बेटा फिर उसे देखने जाते हैं। फिर मम्मी कहती है यार मुझे प्यास लग रही, जाके फ्रिज में से एक बॉटल ले आ छोटी लड़की को। फिर वो लड़का जाता है, वो पता नहीं ऐसे घर में घूमने लगता है कि कैसा है घर। अभी न्यू देखा था, तो वो बस ऐसे ही घूमने गया था घर में, तो वो देखने चला गया। फिर उसके बाद वो पानी लेने गया, फिर वो लड़का भी वापस नहीं आया। फिर वो लड़का काफ़ी देर तक वापस नहीं आया। मम्मी ने भी वेट किया, चलो कोई बात नहीं चला गया होगा कहीं, तो फिर उसने वेट किया, कोई भी वापस नहीं आया। फिर मम्मी खुद उठी, उन्होंने कहा चलो बालकनी से जाके देख लेती हूँ कहीं ऐसा कुछ चले तो नहीं गए। वो बालकनी में गई, कोई भी नहीं था, बस नीचे 3 डॉल पड़ी हुई थी। चली गई, उसने कहा क्या पता प्रैंक कर रहे हो, मैं एक बार पूरे घर में देख रही थी। घर में टोटल 4 फ्लोर्स थे, उसने चारों फ्लोर में अच्छे से हर एक जगह पे चेक कर लिया, बट कोई भी नहीं था। फिर वो नीचे गई, उसने देखा ये क्या पड़ा हुआ है डॉल। फिर उसने उठाया, मतलब वो डॉल को उठाने की कोशिश करी थी। फिर उसने जैसे ही छुआ, वो भी डॉल बन गई। और फिर एक आदमी आया, वो बहुत अजीब सा दिख रहा था, बहुत लंबा सा, और उसका फेस बहुत ही अजीब सा था, उसका फेस एकदम पेल था। वो आया, उसने कहा चलो अब इन्हें भी अपनी टॉय फैक्ट्री में लेके चलते हैं, और फिर वो इन्हें ले गया। स्टोरी ख़त्म। तो चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ रिगार्डिंग पुनर्जन्म। मतलब हमने यूजुअली देखा है पुनर्जन्म एंड ऑल, बहुत ही मतलब मूवीज़ में होता है या ऐसा कुछ स्टोरीज़ में होता है, बट मैंने रियल टाइम स्टोरी सुनी है ये वाली। सो आज मैं वही वाली स्टोरी सुनाऊंगी। सो एक्चुअली होता क्या है कि कोई लड़की होती है, वो अपनी फैमिली में, मतलब उसके फैमिली में कुछ तो भी होता है, गांव में जैसे होता है ना पेड़ वेड़ काटते हैं एंड ऑल चलता है। सो मतलब जो वो लड़की होती है, छोटी बच्ची होती है, वो कुछ मतलब होगी 7-8 साल की बच्ची होगी। वो अपने कज़न्स या मतलब भाई वगैरह के साथ जाती है कहीं पर भी पेड़ वेड़ कट करवाने के लिए। तो वो पेड़ पे चढ़ती है एंड कुछ तो भी होता है उसका, तो ना वो पेड़ से गिर जाती है वो, और पेड़ से गिर के वो मर जाती है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उन्हीं की फैमिली में ना एक बच्ची का जन्म होता है। अब वो तो नॉर्मली ले रहे होते हैं कि भाई हमारे घर में बच्ची हुई है या ये भी जो भी है। तो एक टाइम होता है कि जब वो मतलब वो बच्ची ना कहीं बाहर चली जाती है, मतलब उस गांव में नहीं रह रहे होते हैं फिर वो लोग, वो कहीं बाहर मतलब से कहीं शहर में लोग रहने लग जाते हैं ना, ऐसे होता है। तो बाई चांस की बात होती है, कोई छुट्टी वुट्टी का टाइम होता है, तो वो लेडी जो होती है ना, मतलब जो वो बच्ची होती है, छोटी बच्ची होती है, मतलब 6-7 साल की बच्ची होगी वो वाली भी। तो वो जब आती है ना, तो वो गांव जाती है कि उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो हम तुम्हें गांव लेके चलते हैं अपने घुमाने के लिए, और छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, तो मोस्टली लोग जैसे जाते हैं ना अपने घर जाते हैं गांव में, वो उसके गांव जाते हैं उसको लेकर के। वो लड़की अपनी फैमिली के साथ ना घूम रही होती है कि मतलब खेतों में और इधर उधर सब जगह में। और वो जब वो उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे उस लड़की की डेथ हुई थी, जो पहले जो बच्ची थी उसकी, वो उस जगह पे पहुंचती है एंड वो ना अपने जो कज़न्स होते हैं उसके साथ में, वो उनको ना ऐसी एकदम बता देती है, मतलब ऐसी बोल देती है कि मैं यहीं से गिर के तो मरी थी। तो अब वो लोग एकदम ऐसे हो जाते हैं कि यार मतलब ये तुम्हें कैसे पता, बिकॉज हमें नहीं पता होता ना कि हमारा पिछला जन्म और ये सब चीज़ें हमें नहीं पता है। बट वो लड़की एग्जैक्टली सेम बता देती है कि आप लोग यहाँ खड़े थे, पापा यहाँ खड़े थे, भैया वहाँ खड़े थे, ऐसे था ऐसे ऐसे, और मैं ऊपर मैं चढ़ी थी और मैं वहाँ से नीचे गिरी थी। अब वो लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये कैसी बात है। उनको पहले तो विश्वास ही नहीं होता कि ये कुछ भी हमें पागल बना रही है, ऐसी स्टोरी सुना रही है डराने के लिए।
तो वो लोग ना उसके दादा को बुलाते हैं जिनकी वो बच्ची होती है। अब वो दादा को बताती है ना जबकि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो सरप्राइज हो जाता है बिकॉज उनको तो याद है ना कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो मतलब वहाँ से पता चलता है कि वो लड़की की रियलिटी में उस लड़की का पुनर्जन्म हुआ था उस फैमिली में, और वो ऐसे बता देती है कि मतलब मैं यहीं से गिर के मरी थी, और वो सेम मतलब एग्जैक्टली उसको पूरा पिक्चराइज होता है, सब कुछ याद होता है। सो ये बहुत ही क्रीपी सी स्टोरी थी, एंड इसमें क्रीपीनेस तो ये थी कि मैं उनसे खुद मिली हूँ जिनके साथ ये चीज़ हुई है। तो दैट वाज द रियली क्रीपी थिंग कि मैं उनसे खुद पर्सनली मिली थी कि अरे मतलब उनके मुंह से मैंने खुद सुनी है स्टोरी कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ। उनके साथ बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं, बट उन्होंने मुझे ये वाली बताई थी तो मेरे को बहुत ही वो लगा था कि अरे मतलब ऐसा कैसे हो सकता है किसी के भी साथ में। ये सच में हुआ था। दोस्त थे वो ना घूमने जा रहे थे, तो घूम रहे थे, वो एक रेस्टोरेंट में रुके तो उन्होंने खाना मंगाया, फिर वो गए, फिर आराम से घूम रहे थे। फिर एक को उल्टी आ गई खाना खा के, तो उल्टी करता रहा, सबसे पीछे वाली सीट पे चला गया जो उल्टी कर रहा था ना, फिर उसकी उल्टी रुक गई, फिर वो सो गया था। तो सब सो गए थे ड्राइवर के अलावा। तो ड्राइवर चला रहा था, एकदम से उसको भी ड्राइवर सब उठे तो वो फिर ट्रैवल करे, और तो फिर वो जब पहुंच गए कहीं, तो ड्राइवर था जो वो जैसे ही लेटा, वो जैसे ही होटल में लेटा एकदम से वो गिर गया, एकदम बेड में से इनविजिबल होकर गिर गया। फिर उसने देखा बेड था ही नहीं उधर, फिर कुर्सी पे गाइस राघव ने तो भाई बिल्कुल ही पचका कर दिया यार, अच्छी खासी हॉरर की फील बनी हुई थी, राघव ने एकदम ही वो कर दिया, सारा खराब कर दिया पूरा, सारा एकदम माहौल खराब कर दिया राघव ने यार। अब हम लोग को वीडियो एंड करते हैं हम यहीं पर यार अपनी, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।